तो रमा जी ने रखी है चाय और यहाँ चल रही है कड़ी, जो मेरा दोस्त लाया था मट्ठा, है ना। चूहे ने मचा रखा आतंक, कभी आटा काट दे रहा है और सब कुछ ऐसी है। और ये रहा मेरा शयन कक्ष और ये रही रसोई। तो मैं यहाँ सोता हूँ, है ना। और यहाँ पड़ा है खूब सारा सामान। तो इस तरह की व्यवस्था है। तो यहाँ चूहे ने कर रखा सब नुकसान, खड्डा डाल रखा है। परसों रात को 2 बजे उठ के वो खड्डा बूझना पड़ा, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है। और क्या क्या काट दिया उन्होंने, कुर्सी काट दी, बोतल काट दिए, और जितने डब्बे थे 2-3 डब्बे काट दिए। सब ऐसे ही नुकसान करे जा रहा है। और धूप आ चुकी है। और धूप कब आई है? 11:15 बजे, मतलब पहले आ गई होगी 10:30 बजे। एक कुर्सी भी काट दी देखो चूहे ने। ऐसा टोपी के अंदर भी हवा घुस जा रही है। चूहे का जुगाड़ करना पड़ेगा आज। चूहे के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं जिससे वो मस्त रहे। क्या करे जब इतना नुकसान कर दे रहा है। सब्जी ले जा रहा है, टमाटर ले जा रहा है, आलू ले जा रहा है, सब चीज़ ले जा रहा है। खा कुछ नहीं रहा, ले जा रहा है बस। तो सामने जो है नदी का एरिया पड़ता है ये। तो सुबह सुबह जो मैं दिखाता हूँ आपको, खूब सारे जो बादल होते हैं जिसे मैं बोलता हूँ रुई, है ना। तो वो इसकी वजह है वो नदी, क्योंकि वो नदी ऐसे करके ऐसे बहती है तो उसकी वाष्प बनती है। तो उसकी वजह से वो सारा भरा रहता है यहाँ भी और उस एरिया में भी। उधर भी नदी है क्योंकि वो एरिया पड़ता है भिकियासैन का। और ये है सल्ट, पल्ला सल्ट, वल्ला सल्ट, ऐसे करके पहले पट्टियों में बंधा हुआ था। तो ये है सल्ट पट्टी। तो यह सामने, और सामने है एक ये गांव दिख रहा होगा, ये गांव है हमारी बहन का। तो यहाँ एक बहन ब्याही हुई है हमारी चाचा की लड़की, वो आज शायद आएगी हमारे यहाँ मिलने के लिए। तो ये कुछ बातें थी यहाँ की जो मैंने बता दिया कि वो बादल क्यों रहते हैं यहाँ पर, है ना। तो अभी भी कुछ इस तरह का माहौल है। अब बज चुके हैं 12 और अब आ गया खाने का टाइम। तो रमा जी ने खाना दे दिया और खाना कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, खाने में कितना मज़ेदार होगा। तो ये है रमा जी, पता नहीं कुछ काम पे लगी है। वो है रमा जी की रसोई और मुझे परोस दिया है खाना। तो यह चावल कड़ी और उसमें मैंने बहुत सारा धनिया, देखो साबुत का साबुत पत्ते वाला घर का धनिया। और ये आलू की सब्जी, आलू प्याज की सब्जी है खूबसूरत सी, देखने में मज़ा आ गया यार, पानी आ रहा मुंह में। चलो खाते दोस्तों, आप भी सेवन करो। तो यहाँ पे है स्कूल और बच्चे खूब शोर मचा रहे क्योंकि हाफ टाइम चल रहा होगा, तो खेल रहे हैं, खूब शोर मचा रहे हैं यहाँ पर। बीच में पेड़ों के बीच में से आपको देख रहे नहीं देख रहे हैं, देखो छोटे छोटे नौनियाले देखो खेलते हुए ये। तो खाना खाने के बाद बहुत सारा काम निपटा दिया, जैसे कि शाम का जुगाड़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक तो धूप रहती है तो गर्मी भी रहती है, पसीना भी रहता है, स्वेटर उतारनी पड़ती है, टोपी उतारनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही धूप ढलेगी तो यहाँ लगेगी ठंड। तो ठंड के लिए मैंने अब जुगाड़ लगाया है। कुछ जुगाड़ क्या है, लकड़ी का इंतज़ाम किया है। अंगीठी भी छोटी वाली निकाल दी है और ये बहुत सारा छिलुक फोड़ दिया है। तो इसे बोलते हैं छूलुक। छूल होता है ये पाइन ट्री के जो जड़ पे बहुत सारा लीसा जमा हो जाता है ना, तो ये बहुत सारा ज्वलनशील होता है, चट 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 करके जलता है। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारा ऑयल होता है इसके अंदर। और ये लकड़ी ले आया हूँ, है ना। और ये बहुत मोटा मोटा था, तो ये है वसूली, वो वाला वसूली नहीं जो वसूली करता है, बहौल का नहीं हो। तो ये वसूली से लकड़ी काटते हैं ऐसे करके, तो ये वसूली है ना। तो ये सारी लकड़ी उठा के लाया हूँ, ये तो किसी ने दी थी वो लाया हूँ, ये सब उठा के लाया हूँ नीचे से। ये खूब अच्छे से जलती है, इनके बगैर लकड़ी में आग लगती भी नहीं है। और जिस दीदी की मैं बात कर रहा था वो दीदी भी आ गई है। तो हमने तो खाना खा लिया था, ये लेट होगी थोड़ी सी। तो आप दोनों लोग ये खाना खाएंगे, रमा जी और दीदी। ये खटाई बन चुकी है, अभी खाते हैं इसको। नींबू का छिलका, बड़ा वाला नींबू रमा जी ने बना दिया था, मैंने बोला एक माल्टा डाल दो। तो रमा जी लोग बहुत नींबू का मज़ा लेते हुए, एक मेरी भतीजी भी आई है और दीदी भी है, सब लोग ले रहे हैं नींबू का मज़ा। और मैं भी बैठ चुका हूँ बाहर धूप में। तो
ये खाए भात के साथ नींबू, इनका स्वाद ही अलग है। आज कहीं नहीं गए, पूरा दिन ऐसे ही कट गया, कभी अंदर कभी बाहर, है ना। और नींबू भी खाया, खाना भी खाया, सब कुछ किया। नींबू खाने के बाद चाय भी पी। और आप सूर्यदेव भी अस्त हो चुके हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा। और मैंने यहाँ जो मेहनत की थी वो भी दिखाता हूँ आपको। अभी 5 बज गए हैं और सूर्यदेव भी अपने घर को जा चुके हैं। तो ये खूबसूरत मौसम हो रहा है, धुंधलापन एकदम। तो मैंने जला दी है खूबसूरत आग, क्योंकि इसके बगैर जैसे सूर्य छुपता है तो ठंड लग जाती है। तो ये है, आग जला दिए। तो इसको आप कोयले हो जाएंगे, फिर अंदर ले जाएंगे। यहाँ बैठ के आग सेकते हैं, साथ साथ में काम भी करते रहेंगे। रमा जी बैठने नहीं देती, कभी ये करो कभी वो करो, कभी ये करो कभी वो करो। और आज मैंने स्वेटर पहनी है, कम से कम नहीं तो 12 साल पुरानी। 12 साल हो गए, 12 या 10 साल हो गए होंगे इसको। तो रमा जी ने आज निकाली, कहते सुखा लो इसे पहनना। मैंने कहा ला जल्दी पहनते। अच्छी लग रही ना। मेरी स्वेटर थी ये, कभी उस समय थोड़ा मोटा ज़्यादा था। आज मैं पतला हो गया हूँ। ओहो। तो सामने रमा जी ने चढ़ा दी है सब्जी, और आटा भी गूंथ के रख दिया है। और अभी एक बार और चाय पियेंगे हम लोग, है ना। 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद आग ने ये रंग पकड़ा है। अभी भी धुआं है, कोयले हो गए पर, लेकिन ये हो गया रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक का सुख, है ना। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारी गांव घर की आग। और बाहर हो चुका है एकदम अंधेरा, है ना, गुप करके। तो शाम के समय कुछ इस तरह से लग रहा है हमारे गांव घर का माहौल। और जो मैं व्यू दिखाता हूँ, दूर दूर तक बस लाइटें ही दिखाई दे रही, जगमग जगमग सितारों की तरह, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो खूबसूरत शाम के साथ अब इस ब्लॉग को क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। तो ब्लॉग बहुत छोटा सा बना हुआ है, घर घर का ब्लॉग था। आज कहीं जाना माना हुआ नहीं, क्योंकि बार त्यौहार देखते हैं गांव में, तो इसलिए। तो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करना, ताकि कोई भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, मुझे फॉलो करना दोस्तों। और अच्छे कमेंट भी करना, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।